ही नहीं। न जाने उसके बाप उसकी माँ कितना परेशानियां झेलकर तुम्हारे पीछे तुम्हें परवरिश किया और तुम्हें लंबा किया, तुम्हें जिंदगी बख्शा, और आज तू जवान हो गया, बीवी की बातों में आ गया, अपने माँ बाप को भूल गया। और माँ बाप बेचारे क्या करते हैं, एक झोपड़ी ले लेते हैं, वो भी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर एक झोपड़ी तैयार होती है। माँ बाप का वो हाथ बिस्तरा रहेगा, माँ बाप जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं हम उस प्लेट में नहीं खाएंगे, हमारे लड़के उसके थाली में खाना नहीं खाएंगे, उसके गिलास में पानी नहीं पिएंगे। उसके माँ बाप का है अलग गिलास, प्लेट, लोटा सब अलग, वो नहीं घर में हल्ला चाहिए। मैं इत्मीनान से खाना खा रहा हूँ, माँ बाप को जिस तरीके से पा रहे हैं उसी तरीके से प्लेट ढके ले रहे हैं, ले जाकर दे रहे हैं। आज वो इंसान इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, उसको दीन की कदर को नहीं सिखाया। अगर दीन की कदर सिखाया होता उस लड़का को या लड़कियां को, तो अपने माँ बाप को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए कि मेरा रब ये नहीं सिखाया, ये कुरान के अंदर नहीं कहा, बल्कि हर इंसान सब भाई भाई है, सब भाई भाई है, लेकिन इंसान एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, एक दूसरे से सलाम करना नहीं चाहता है, एक दूसरे से बोलना नहीं चाहता है। वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ, वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ। इसी में फसाद, झगड़ा, मार कतल हो जाता है, लेकिन वो इंसान सोच नहीं पाता कि मेरे करने से कुछ नहीं होता जिसको खुदा न करते, और जो कुछ करता है वो परवरदिगार आलम करता है। दीन का रास्ता अपने बच्चे को सबसे पहले सिखाओ। दीन इस्लाम क्या चीज है, इससे हमें क्या सबक मिलेगी। आज माँ बाप का इंतकाल होने का समय आ गया, माँ बाप का इंतकाल होने का समय आ गया। वो माँ बाप कहने लगे बुलाओ मेरे मास्टर को बुला दीजिए, इंजीनियर को बुला दीजिए, डॉक्टर को बुला दीजिए। मैं पूरी जिंदगी अपने लड़कों के लिए सारी चीज खर्च कर दिया, आज मरते वक्त मेरे बच्चे को बुला दीजिए। सूर्य रहमान मेरे ऊपर पढ़कर फूंक दे, सूर्य बकरा पढ़कर फूंक दे, सूर्य यासीन पढ़कर दम कर दे, ताकि मेरी रूह आसानी से निकल जाए। तो डॉक्टर साहब आए, मुझे पढ़ने को नहीं आता है, इंजीनियर साहब ने आए, मुझे पढ़ने को नहीं आता है, मास्टर साहब ने आए, मुझे पढ़ने को नहीं आता है। पूरी जिंदगी बाप ने अपने बेटे को ऊपर खर्च कर दिया, पूरी दौलत लगा दिया, लेकिन आज मरते वक्त पर वो बेटा आ रहा है, लेकिन बाप ने ये इतना नहीं कर पा रहा है कि मेरा बाप दुनिया से जा रहा है, मैं उसके कब्र पे जाऊं। जब मुझे मिट्टी देने के लिए पड़े तो मैं अपने ज़बान से पढ़ूं, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तो पता ये चला मुझे नहीं आ रहा है, सबसे पहले मिट्टी अगर कोई देगा तो मुराद देता हुआ नजर आता है। कहते हैं मौलाना साहब आप सबसे पहले मिट्टी दीजिए, आप दुआ पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम भी पढ़ के देंगे। बाप इनका मिट्टी मौलाना साहब है, बंबई से आया लड़का, सऊदी से आया लड़का, हर जगह से घूम कर आया, मंजिल पे जब पहुंचा तो पता यह चला कि मौलाना साहब सबसे पहले मिट्टी देंगे। और बड़ा लड़का को इसलिए बुलाया जाता है, जनाजा इसलिए सबसे पहला नंबर जनाजा किसी के
के लिए रोका नहीं जा सकता। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जनाजे को रख दिया जाए, लेकिन नहीं कहते हैं दूर दराज से आ रहे हैं उसके लिए रोक दिया जाए, उसके लिए काम कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए रोका गया है। वो आया अच्छी तरीके से, अभी ये भी नहीं पता गुस्ल कैसे किया जाए, नहा लिया उल्टा सीधा, चला गया, खड़ा हो गया। मौलाना साहब जनाजा पढ़ाई, मौलाना साहब इजाजत है पढ़ाए? हाँ, बड़ा लड़का इजाजत देती है, पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ा रहा, हमने पढ़ाया, हो गया, मिट्टी देने का नंबर आया। मौलाना साहब दुआ पढ़िए। आप इसलिए आए हैं, पूरी ताकत तो बाप तुम्हारे पीछे लगा दिया, अपने खुद बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ा था। आप तो इतना दूर से आया, किस लिए आया? तो 3 अगली मिट्टी अपने बाप को देने के लिए सबसे पहले मौलाना साहब को शर्म आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं